हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की कथा में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 17 मार्च 2024 आज है रविवार का दिन और आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास की कथा का 22वां अध्याय। और अगर आप शिव पुराण की कथा सुनना चाहते हैं तो मेरे दूसरे चैनल जिसका नाम है प्योरिटी ऑफ लाइफ, उस चैनल पर हर रोज शिव पुराण की वीडियो अपलोड होती है। आप चाहें तो उसे भी सुन सकते हैं। और अब भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करके आज की पावन कथा का प्रारंभ करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान शंकर के अंश से उमा देवी जिस पुत्र को जन्म देंगी उसका सामना करने पर ही तारकासुर नष्ट होगा। अब ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवता उन्हें प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चले गए। उसके बाद जगत को शांति प्रदान करने वाली गिरिराज हिमालय की पत्नी मेना ने परम सुंदर ब्रह्म मुहूर्त में एक कन्या को जन्म दिया। उसके जन्म लेते ही समस्त लोकों में निवास करने वाले स्थावर जंगम सभी प्राणी सुखी हो गए और आकाश में भगवान श्री विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वायु और अग्नि आदि हजारों देवता विमानों पर बैठकर हिमालय पर्वत के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। गंधर्व गाने लगे। उस समय संसार में हिमालय पर्वत समस्त चराचर भूतों के लिए सेव्य तथा आश्रय लेने के योग्य हो गया। सब लोग वहां निवास और वहां की यात्रा करने लगे। उत्सव का आनंद लेकर देवता अपने अपने स्थान को चले गए। गिरिराज कुमारी उमा को रूप, सौभाग्य और ज्ञान आदि गुणों ने विभूषित किया। इस प्रकार वह तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदरी और समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न हो गई। इसी बीच में कार्य साधन परायण देवराज इंद्र ने देवताओं द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद का स्मरण किया। इंद्र का अभिप्राय जानकर देवर्षि नारद बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके भवन में आए। उन्हें देखकर इंद्र सिंहासन से उठकर खड़े हो गए और यथा योग्य पाद्य आदि के द्वारा उन्होंने नारद जी का पूजन किया। फिर नारद जी ने जब उनकी कुशल पूछी तो इंद्र ने कहा, हे मुने, त्रिभुवन में हमारी कुशल का अंकुर तो जम चुका है। अब उसमें फल लगने का साधन उपस्थित करने के लिए मैंने आपको याद किया है। ये सारी बातें तो आप जानते ही हैं, फिर भी आपने प्रश्न किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। विशेषतः अपने सुहृदों के निकट अपना प्रयोजन बताकर प्रत्येक पुरुष बड़ी शांति का अनुभव करता है। अतः जिस प्रकार भी पार्वती देवी का पिनाकधारी भगवान शंकर के साथ संयोग हो, उसके लिए हमारे पक्ष के सब लोगों को शीघ्र ही उद्योग करना चाहिए। इंद्र से उनका सारा कार्य समझ लेने के पश्चात नारद जी ने उनसे विदा ली और शीघ्र ही गिरिराज हिमालय के भवन के लिए प्रस्थान किया। गिरिराज के द्वार पर जो विचित्र बैत की लताओं से हरा भरा था, पहुंचने पर हिमवान ने पहले ही बाहर निकलकर मुनि को प्रणाम किया। उनका भवन पृथ्वी का भूषण था। उसमें प्रवेश करके अनुपम कांति वाले मुनिवर नारद जी एक बहुमूल्य आसन पर विराजमान हुए। फिर हिमवान ने उन्हें यथा योग्य अर्घ्य, पाद्य आदि निवेदन किया और बड़ी मधुर वाणी में नारद जी के तप की कुशल पूछी। उस समय गिरिराज का मुख कमल प्रफुल्लित हो रहा था। मुनि ने भी गिरिराज की कुशल पूछते हुए कहा, पर्वतराज, तुम्हारा कलेवर अद्भुत है। तुम्हारा स्थान धर्म अनुष्ठान के लिए बहुत उपयोगी है और तुम्हारी कंदराओं का विशाल विस्तार है। इन कंदराओं में अनेकों पावन एवं तपस्वी मुनियों ने आश्रय लेकर तुम्हें पवित्र बनाया है। हे गिरिराज, तुम तो धन्य हो, जिसकी गुफा में लोकनाथ भगवान शंकर शांतिपूर्वक ध्यान लगाए बैठे रहते हैं। पुलस्त्य जी कहते हैं, देवर्षि नारद की यह बात समाप्त होने पर गिरिराज हिमालय की पत्नी मेना मुनि का दर्शन करने की इच्छा से उस भवन में आई। वे लज्जा और प्रेम के भार से झुकी हुई थी। उनके पीछे पीछे उनकी कन्या भी आ रही थी। देवर्षि नारद तेज की राशि जान पड़ते थे। उन्हें देखकर शैलपत्नी ने प्रणाम किया और उस समय उनका मुख अंचल से ढका था और कमल के समान शोभा पाने वाले दोनों हाथ जुड़े हुए थे। अमित तेजस्वी देवर्षि ने महाभागा मेना को देखकर अपने अमृतमय आशीर्वादों से उन्हें प्रसन्न किया। उस समय गिरिराज कुमारी उमा अद्भुत रूप वाले नारद मुनि की ओर चकित चित्त से देख रही थी। देवर्षि ने स्नेहमयी वाणी में कहा, बेटी यहाँ आओ। उनके इस प्रकार बुलाने पर उमा पिता के गले में बाहें डालकर उनकी गोद में बैठ गई। तब उसकी माता ने कहा, बेटी देवर्षि को प्रणाम करो। उमा ने ऐसा ही किया। उनके प्रणाम कर लेने पर माता ने कौतूहलवश पुत्री के शारीरिक लक्षणों को जानने के लिए अपनी सखी के मुंह से धीरे से कहलाया, हे मुने, इस कन्या के सौभाग्य सूचक चिन्हों को देखने की कृपा करें। मेना की सखी से प्रेरित होकर महाभाग मुनिवर नारद जी मुस्कुराते हुए बोले, भद्रे,
इस कन्या के पति का जन्म नहीं हुआ है। यह लक्षणों से रहित है। इसका एक हाथ सदा उत्तान अर्थात सीधा रहेगा। इसके चरण व्याभिचारी लक्षणों से युक्त हैं, किंतु उनकी कांति बड़ी सुंदर होगी। यही इसका भविष्यफल है। अब नारद जी की यह बात सुनकर हिमवान भय से घबरा उठे। उनका धैर्य जाता रहा। वे आंसू बहाते हुए गदगद कंठ से बोले, अत्यंत दोषों से भरे हुए संसार की गति दुर्विज्ञेय है। उसका ज्ञान होना कठिन है। शास्त्रकारों ने शास्त्रों में पुत्र को नरक से त्राण देने वाला बताकर सदा पुत्र प्राप्ति की ही प्रशंसा की है, किंतु यह बात प्राणियों को मोह में डालने के लिए है, क्योंकि स्त्री के बिना किसी जीव की सृष्टि हो ही नहीं सकती। परंतु स्त्री जाति स्वभाव से ही दीन एवं दयनीय है। शास्त्रों में यह महान फलदायक वचन अनेकों बार निस्संदेह रूप से दोहराया गया है कि शुभ लक्षणों से संपन्न सुशीला कन्या 10 पुत्रों के समान है, किंतु आपने मेरी कन्या के शरीर में केवल दोषों का ही संग्रह बताया है, और यह सुनकर मुझ पर मोह छा गया है। मैं सूख गया हूँ। मुझे बड़ी भारी ग्लानि और विषाद हो रहा है। हे मुने, मुझ पर अनुग्रह करके इस कन्या रूपी दुख का निवारण कीजिए। हे देवर्षे, आपने कहा है कि इसके पति का जन्म ही नहीं हुआ है। यह ऐसा दुर्भाग्य है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। यह अपार और दुस्सह दुख है। हाथों और पैरों में जो रेखाएं बनी होती हैं, वे मनुष्य अथवा देव जाति के लोगों को शुभ और अशुभ फल की सूचना देने वाली होती हैं। सो आपने इसे लक्षणहीन बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि इसका एक हाथ सदा उत्तान रहेगा, परंतु उत्तान हाथ तो सदा याचकों का ही होता है। वे ही सबके सामने हाथ फैलाकर मांगते देखे जाते हैं। जिनके शुभ का उदय हुआ है, जो धन्य तथा दानशील हैं, उनका हाथ तो उत्तान नहीं देखा जाता। आपने इसकी उत्तम कांति बताने के साथ ही यह भी कहा है कि इसके चरण व्याभिचारी लक्षणों से युक्त हैं। अतः हे मुने, उस चिन्ह से भी मुझे कल्याण की आशा नहीं जान पड़ती। नारद जी बोले, हे गिरिराज, तुम तो अपार हर्ष के स्थान में दुख की बात कर रहे हो। अब मेरी यह बात सुनो। मैंने पहले जो कुछ कहा था वह रहस्यपूर्ण था, और इस समय इसका स्पष्टीकरण करता हूँ। एकाग्रचित्त होकर श्रवण करो। हिमालय, मैंने जो कहा था कि इस देवी के पति का जन्म नहीं हुआ है, सो ठीक ही है। इसके पति महादेव जी हैं। उनका वास्तव में जन्म नहीं हुआ है। वे अजन्मा हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान जगत की उत्पत्ति के कारण ये ही हैं। वे सबको शरण देने वाले एवं शासक हैं। सनातन कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। यह ब्रह्मांड उन्हीं के संकल्प से उत्पन्न हुआ है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर पर्यंत जो यह संसार है, वह जन्म मृत्यु आदि के दुख से पीड़ित होकर निरंतर परिवर्तित होता रहता है, किंतु महादेव जी अचल और स्थिर हैं। जात नहीं, जनक हैं। पुत्र नहीं, पिता हैं। उन पर बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता। वे जगत के स्वामी और आदि व्याधि से रहित हैं। इसके सिवा जो मैंने तुम्हारी कन्या को लक्षणों से रहित बताया है, उस वाक्य का ठीक ठीक विचारपूर्ण तात्पर्य सुनो। शरीर के अवयवों में जो चिन्ह एवं रेखाएं होती हैं, वे सीमित आयु, धन और सौभाग्य को व्यक्त करने वाली होती हैं, परंतु जो अनंत और अप्रमेय हैं, उसके अमित सौभाग्य को सूचित करने वाला कोई चिन्ह या कोई लक्षण शरीर में नहीं होता। हे महामते, इसी से मैंने बतलाया है कि इसके शरीर में कोई लक्षण ही नहीं है। इसके अतिरिक्त जो यह कहा गया है कि इसका एक हाथ सदा उत्तान रहेगा, उसका आशय यह है कि वर देने वाला हाथ सदा उत्तान होता है। देवी का यह हाथ वरद मुद्रा से युक्त होगा। यह देवता, असुर और मुनियों के समुदाय को वर देने वाली होगी। तथा जो मैंने इसके चरणों को उत्तम कांति और व्याभिचारी लक्षणों से युक्त बताया है, उसकी व्याख्या भी मेरे मुंह से सुनो। हे गिरिश्रेष्ठ, इस कन्या के चरण कमल के समान अरुण रंग के हैं। इन पर नखों की उज्जवल कांति पड़ने से स्वच्छता अर्थात श्वेत कांति आ गई है। देवता और असुर जब इसे प्रणाम करेंगे, तब उनके किरीट में जड़ी हुई मणियों की कांति इसके चरणों में प्रतिबिंबित होगी। उस समय ये चरण अपना स्वाभाविक रंग छोड़कर विचित्र रंग के दिखाई देंगे। उनके इस परिवर्तन और विचित्रता को ही व्याभिचार कहा गया है। अतः तुम्हें कोई विपरीत आशंका नहीं करनी चाहिए। हे महीधर, यह जगत का भरण पोषण करने वाले वृषभध्वज महादेव जी की पत्नी है। यह संपूर्ण लोकों की जननी तथा भूतों को उत्पन्न करने वाली है। इसकी कांति परम पवित्र है। यह साक्षात शिवा है और तुम्हारे कुल को पवित्र करने के लिए ही इसने तुम्हारी पत्नी के गर्भ से जन्म लिया है।
अतः जिस प्रकार यह शीघ्र ही पिनाकधारी भगवान शंकर का संयोग प्राप्त करे, उसी उपाय का तुम्हें विधिपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से देवताओं का एक महान कार्य सिद्ध होगा। पुलस्त्य जी कहते हैं कि हे राजन, नारद जी के मुंह से ये सारी बातें सुनकर मैना के स्वामी गिरिराज हिमालय ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अत्यंत हर्ष में भरकर बोले, हे प्रभु, आपने घोर और दुस्तर नरक से मेरा उद्धार कर दिया। हे मुने, आप जैसे संतों का दर्शन निश्चय ही अमोघ फल देने वाला होता है। इसलिए इस कार्य में मेरी कन्या के विवाह के संबंध में आप समय समय पर योग्य आदेश देते रहें, जिससे यह कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो सके। गिरिराज के ऐसा कहने पर नारद जी हर्ष से भरकर बोले, शैलराज, सारा कार्य सिद्ध ही समझो। ऐसा करने से ही देवताओं का भी कार्य होगा और इसी में तुम्हारा भी महान लाभ है। यो कहकर नारद जी देवलोक में जाकर इंद्र से मिले और बोले, देवराज, आपने मुझे जो कार्य सौंपा था उसे तो मैंने कर ही दिया, किंतु अब कामदेव के बाण से सिद्ध होने योग्य कार्य उपस्थित हुआ है। कार्यदर्शी नारद मुनि के इस प्रकार कहने पर देवराज इंद्र ने आम की मंजरी को ही अस्त्र के रूप में प्रयोग करने वाले कामदेव का स्मरण किया। उसे सामने प्रकट हुआ देखकर इंद्र ने कहा, हे रतिवल्लभ, तुम्हें बहुत उपदेश देने की क्या आवश्यकता है? तुम तो संकल्प से ही उत्पन्न हुए हो, इसलिए संपूर्ण प्राणियों के मन की बात जानते हो। स्वर्गवासियों का प्रिय कार्य करो। हे मनोभव, गिरिराज कुमारी उमा के साथ भगवान शंकर का शीघ्र संयोग कराओ। इस मधुमास चैत्र को भी साथ लेते जाओ तथा अपनी पत्नी रति से भी सहायता ले लो। कामदेव बोला, हे देव, यह सामग्री मुनियों और दानवों के लिए तो बड़ी भयंकर है, किंतु इससे भगवान शंकर को वश में करना तो कठिन है। इंद्र ने कहा, रतिकांत, तुम्हारी शक्ति को मैं जानता हूं। तुम्हारे द्वारा इस कार्य के सिद्ध होने में तनिक भी संदेह नहीं है। इंद्र के ऐसा कहने पर कामदेव मधुमास को लेकर रति के साथ तुरंत ही हिमालय के शिखर पर गया। वहां पहुंचकर उसने कार्य के उपाय का विचार करते हुए सोचा कि महात्मा पुरुष निष्कंप होकर अविचल होते हैं। उनके मन को वश में करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। उसे पहले ही क्षुब्ध करके उसके ऊपर विजय पाई जाती है। पहले मन का संशोधन कर लेने पर ही प्रायः सिद्धि प्राप्त होती है। मैं महादेव जी के अंतःकरण में प्रवेश करके इंद्रिय समुदाय को व्याप्त करके रमणीय साधनों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करूंगा। यह सोचकर कामदेव भगवान भूतनाथ के आश्रम पर गया। वह आश्रम पृथ्वी का सारभूत स्थान जान पड़ता था। वहां की वेदी देवदारू के वृक्षों से सुशोभित हो रही थी। कामदेव ने, जिसका अंतकाल क्रमशः समीप आता जा रहा था, धीरे धीरे आगे बढ़कर देखा कि भगवान शंकर ध्यान लगाए बैठे हैं। उनके अधखुले नेत्र अर्ध विकसित कमल दल के समान शोभा पा रहे हैं। उनकी दृष्टि सीधी एवं नासिका के अग्रभाग पर लगी हुई है। शरीर पर उत्तरीय के रूप में अत्यंत रमणीय व्याघ्र चर्म लटक रहा है। कानों में धारण किए हुए सर्पों के फन से निकली हुई फुफकार के आंच से उनका मुख पिंगल वर्ण का हो रहा है। हवा से हिलती हुई लंबी लंबी जटाएं उनके कपोल प्रांत का चुंबन कर रही हैं। वासुकी नाग का यज्ञोपवीत धारण करने से उनकी नाभि के मूल भाग में वासुकी का मुख और पूंछ सटे हुए दिखाई देते हैं। वे अंजलि बांधे ब्रह्म के चिंतन में स्थिर हो रहे हैं और सर्प के आभूषण धारण किए हुए हैं। तदनंतर वृक्ष की शाखा से भ्रमर की भांति झंकार करते हुए कामदेव ने भगवान शंकर के कान में होकर हृदय में प्रवेश किया। काम का आधारभूत वह मधुर झंकार सुनकर शंकर जी के मन में रमण की इच्छा जागृत हुई और उन्होंने अपनी प्राण वल्लभा दक्ष कुमारी सती का स्मरण किया। तब स्मरण पथ में आई हुई सती उनकी निर्मल समाधि भावना को धीरे धीरे लुप्त करके स्वयं ही लक्ष्य स्थान में आ गई और उन्हें प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित सी जान पड़ी। फिर तो भगवान शिव उनकी सुध में तन्मय हो गए। इस आकस्मिक विघ्न ने उनके अंतःकरण को आवृत कर लिया। देवताओं के अधीश्वर शिव क्षण भर के लिए काम जनित विकार को प्राप्त हो गए, किंतु यह अवस्था अधिक देर तक न रही। कामदेव का कुचक्र समझकर उनके हृदय में कुछ क्रोध का संचार हो आया। उन्होंने धैर्य का आश्रय लेकर कामदेव के प्रभाव को दूर किया और स्वयं योग माया से आवृत होकर दृढ़तापूर्वक समाधि में स्थित हो गए। अब उस योग माया से आविष्ट होने पर कामदेव तो जलने लगा, अतः वह वासनामय व्यसन का रूप धारण करके उनके हृदय से बाहर निकल आया और बाहर आकर वह एक स्थान पर खड़ा हो गया। उस समय उसकी सहायिका रति और सखा वसंत, इन दोनों ने भी उसका अनुसरण किया। फिर
मदन ने आम की मोर का मनोहर गुच्छ लेकर उसमें मोहन अस्त्र का आधान किया और उसे अपने पुष्पमय धनुष पर रखकर तुरंत ही महादेव जी की छाती में मारा। इंद्रियों के समुदाय रूप हृदय के बिंध जाने पर भगवान शिव ने कामदेव की ओर दृष्टिपात किया। फिर तो उनका मुख क्रोध के आवेग से निकलते हुए घोर हुंकार के कारण अत्यंत भयानक हो उठा। उनके तीसरे नेत्र में आग की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। रौद्र शरीरधारी रुद्र का वह नेत्र ऐसा भयंकर दिखाई देने लगा मानो संसार का संहार करने के लिए खुला हो। मदन पास ही खड़ा था। महादेव जी ने उस नेत्र को फैलाकर मदन को ही उसका लक्ष्य बनाया। देवता लोग त्राही त्राही कहकर चिल्लाते ही रह गए और मदन उस नेत्र से निकली हुई चिंगारियों में पड़कर भस्म हो गया। कामदेव को दग्ध करके वह आग समस्त जगत को जलाने के लिए आगे बढ़ने लगी। अब यह जानकर भगवान शिव ने उस कामाग्नि को आम के वृक्ष, वसंत, चंद्रमा, पुष्प समूह, भ्रमर तथा कोयल के मुख में बांट दिया। महादेव जी बाहर और भीतर भी कामदेव के वाणों से बिद्ध थे, इसलिए उपर्युक्त स्थानों में उस अग्नि का विभाग करके वे उनमें से प्रत्येक को प्रज्वलित कामाग्नि के रूप में ही देखने लगे। वह कामाग्नि संपूर्ण लोकों को क्षोभ में डालने वाली है, उसके प्रसार को रोकना कठिन होता है। कामदेव को भगवान शिव के हुंकार की ज्वाला से भस्म हुआ देखकर रति उसके सखा वसंत के साथ जोर जोर से रोने लगी। फिर वह त्रिनेत्रधारी भगवान चंद्रशेखर की शरण में गई और धरती पर घुटने टेक कर स्तुति करने लगी। रति बोली, जो सबके मन है, यह जगत जिनका स्वरूप है और जो अद्भुत मार्ग से चलने वाले हैं, उन कल्याणमय शिव को नमस्कार है। जो सबको शरण देने वाले तथा प्राकृत गुणों से रहित हैं, उन भगवान शंकर को नमस्कार है। नाना लोकों में समृद्धि का विस्तार करने वाले शिव को नमस्कार है। भक्तों को मनोवांछित वस्तु देने वाले महादेव जी को प्रणाम है। कर्मों को उत्पन्न करने वाले महेश्वर को नमस्कार है। हे प्रभु, आपका स्वरूप अनंत है, आपको सदा ही नमस्कार है। हे देव, आप ललाट में चंद्रमा का चिन्ह धारण करते हैं, आपको नमस्कार है। आपकी लीलाएं असीम हैं, उनके द्वारा आपकी उत्तम स्तुति होती रहती है। वृषभराज नंदी आपका वाहन है। आप दानवों के दोनों पुरों का अंत करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र प्रसिद्ध हैं और नाना प्रकार के रूप धारण किया करते हैं, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको नमस्कार है। काल संख्यक रूप, आपको नमस्कार है तथा काल और कल दोनों से अतीत आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप चराचर प्राणियों के आचार का विचार करने वालों में सबसे बड़े आचार्य हैं। प्राणियों की सृष्टि आपके ही संकल्प से हुई है। आपके ललाट में चंद्रमा शोभा पाते हैं। मैं अपने प्रियतम की प्राप्ति के लिए सहसा आप महेश्वर की शरण में आई हूँ। हे भगवान, मेरी कामना को पूर्ण करने वाले, यश को बढ़ाने वाले मेरे पति को मुझे दे दीजिए। मैं उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। हे पुरुषेश्वर, प्रिया के लिए प्रियतम ही नित्य सेव्य है, उससे बढ़कर संसार में दूसरा कौन है। आप तो सबके प्रभु, प्रभावशाली तथा प्रिय वस्तुओं की उत्पत्ति के कारण हैं। आप ही इस भुवन के स्वामी और रक्षक हैं। आप परम दयालु और भक्तों का भय दूर करने वाले हैं। पुलस्त जी कहते हैं, कामदेव की पत्नी रति के इस प्रकार स्तुति करने पर मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण करने वाले भगवान शंकर उसकी ओर देखकर मधुर वाणी में बोले, सुंदरी, समय आने पर यह कामदेव शीघ्र ही उत्पन्न होगा। संसार में इसकी अनंग के नाम से प्रसिद्धि होगी। भगवान शिव के ऐसा कहने पर कामवल्लभा रति उनके चरणों में मस्तक झुकाकर हिमालय के दूसरे उपवन में चली गई। हरे कृष्णा। आज की कथा का यहीं पर समापन करती हूँ। इसके आगे का वृतांत आप कल की कथा में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ आज की कथा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। और अब आप सुनेंगे श्री नारायण कवच, जिसके सुनने मात्र से भगवान श्री हरिविष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओंकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से, सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्वरूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर
सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्ययुथपतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में, परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकार के प्रमादों से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नर गर्व से, योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधिपति भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार कामदेव से, हयग्रीव भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देवर्षि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपथ्य से, जितेंद्र भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भयदायक द्वंद्वों से, यज्ञ भगवान लोकापवाद से और बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्धदेव पाखंडियों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करें। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर, कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्रराज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव, सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश, अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करें। रात्रि के पिछले प्रहर में श्रीवत्स लांछन श्रीहरि, उषा काल में खड्गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सबोर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कौमुद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजित की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसलिए आप कुष्मांड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंखश्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावने प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार, आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल, आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि, पापात्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ों वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम, रूप तथा आयुधों का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद, रथंतर आदि सामवेदीय स्तोत्रों से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नामोच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्रीहरि के नाम, रूप, वाहन, आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ, सर्वव्यापक भगवान श्रीहरि
सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान नृसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। हे देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वो मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्हें बालखिल्य मुनियों ने बतलाया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, शतक्रतु इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। ओम विश्वं विष्णुर्वचटकारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतवाहन भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागति अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञो अक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधान पुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवस्थाणुर्भूतादिर्निधिर्व्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शंभुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभो अमरप्रभु विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापति हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अह संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धे सर्वादिर्च्युतः वृषाकपिर्मेयात्मा सर्वयोगविनिश्रितः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवः अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविद्व्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजेष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाति च अनघो विजयोजेता विश्वयोनिः पुनर्वसु उपेन्द्रो वामनः प्रांशुर्मोघः शुचिरुर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देश्यवपुः श्रीमान् मेयात्मा महाधृतिर् महिश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गति अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविन्दाम्पति मरीचिर्दमनो हंस सुपर्णो भुजगोत्तम हिरण्यनाभः सुतपा पद्मनाभः प्रजापति अमृत्यु सर्वदिक्सिंहः सन्धाता सन्धिमानस्थिरः अजो दूर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुर्तमो धाम सत्य सत्यपराक्रम निमिषो अनिमिषो श्रग्वी वाचस्पतिरुदारधि अग्रणिर्ग्रामणी श्रीमान् न्यायो नेता समीरण सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षा सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः संप्रमर्दन अह संवर्तको वहनिर्निलोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृग् विशुभुग्विभु सत्कर्ता सत्कृतः साधु जहर्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो अप्रमेयात्मा विशिष्टशिष्टकृच्छुवि सिद्धार्थ सिद्धसंकल्प सिद्धिदः सिद्धिसाधनः वृषाहि वृषभो विष्णुर्विष्पर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः
सुभुजो दूर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसु नैकरूपो बृहद्रूप शिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधर प्रकाशात्मा प्रतापनः रिद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करदुतिः अमृतांशुद्भवो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्य भवन्नाथ पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभु युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो अव्यक्तरूपश्च सहस्रजितनन्तजित् इष्टो अविशिष्ट शिष्टेष्ट शिखण्डी नहुसो वृष क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रतितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिर्धिष्ठानं प्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धूर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः सौरिर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्त पद्मी पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभो अरविन्दाक्ष पद्मगर्भ शरीरभृत् महर्धिरिद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडाध्वजः अतुलः शरभो भीमो समयज्ञो हविर्हरि सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः वीक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवान् मिताशनः उद्भवः क्षोभणो देव श्रीगर्भ परमेश्वर करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुव परर्थी परमस्पस्तुष्ट पुष्ट सुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोनयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरुधोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणु प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थो अनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्टोभू धर्मयुपो महामख नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमा क्षामः समीहनः यज्ञ इज्यो महेज्यश्च क्रतुसत्रं सतां गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सुष्मा सुघोषः सुखदः सुहृतः मनोहरो जित्क्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववसो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृद्धर्मी सदसक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमभो अमृतपः सोमः पुरुजित पुरुषोत्तमः विनयोजयः सत्यसन्धो दाशाः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो अमितविक्रमः अम्भो निद्रणन्तात्मा महोदधीशयोऽन्तकः अजोमहारः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुखेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेधा स्वाङ्गो अजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगानन्दी वनमाली हलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वाखण्ड परशुर्दारुणो द्रविडप्रदः दिविस्त्रिक्सरदृग्व्यासो वाचस्पतिर्योनिजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजम्भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गः शान्तिदस्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषाप्रियः अनिवर्ति निवृतात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिव श्रीवत्सवक्षा श्रीवास श्रीपति श्रीमतांबरः श्रीधर श्रीश श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावन श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्ष स्वङ्ग शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतक्षशुर्निश शाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो अप्रतिरथ प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालिनेमि निहावीर शौरी शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहारी कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देशवपुर्विष्णोर्वीरो अनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणे ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महुरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पुरैता पुण्यः पुण्यकीर्तिर्नामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेव वसुर्वसुमनाहवि सद्गतिः सत्कीर्तिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयोऽनलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दूर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिर्मूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः एको नैकः सवः क किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः
अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकदृक् सुमेधा मेधजो धन्य सत्यमेधा धराधर तेजो वृष द्वितिधर सर्वशस्त्रभृतांबर प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृंगो गदाग्रज चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गति चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेद विदेकपात समावर्तो अनुवृतात्मा दुर्जयो दुरतिक्रम दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिह शुभांगो लोक सारंग सुतंतुस्तंतुवर्धन इंद्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागम उद्भव सुंदर सुंदो रत्ननाभ सुलोचन अर्को वाजसन श्रृंगी जयंत सर्वविजयी सुवर्णबिंदु रक्षोभ्य सर्वभागीश्वरेश्वर महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुंदरः कुंदः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो अमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुख सुलभ सुव्रत सिद्ध शत्रुजित् शत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरो अस्वस्थश्चाणुरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्व सप्तैधा सप्तवाहन अमूर्तिरणघो अचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत् कृशस्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृत स्वधृत स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृति कथितो योगी योगी स सर्वकामद आश्रम श्रमण छाम सुपर्णो वायुवाहन धनुर्धरोर्धनुर्वेदो दण्डोदमयितादम अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्य सत्यधर्मपरायण अभिप्रायः प्रियार्होर्ह प्रियकृत् प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योति सुरुचिर्हुद्भुग्विभु रविर्विलोचनः सूर्य सविता रविलोचनः अनन्तो हुद्भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोग्रज अनिर्विण्ण सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुत सनात सनातन्तमः कपिलः कपिरप्यय स्वस्तिदा स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्तिभुक् स्वस्ति दक्षिण रौद्रः कुण्डली चक्रे विक्रमयुर्जित शासन शब्दातिग शब्दशः शिशिरः शर्वरीकर अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बर विद्वतमो वितभय पुण्यश्रवण कीर्तन उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दुःस्वप्ननाशन वीरहारक्षण संतो जीवनः पर्यवस्थित अनन्तरूपो अनन्तसृर्जितमन्युर्भयापः चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिश अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गद जननो जन्मादिर्भीमो भीमपराक्रम आधारनीलयोधाता पुष्पहासः प्रजागर ऊर्ध्वग सत्पथाचार प्राणदः प्रणमापण प्रमाणं प्राणनीलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातिग भूर्भुवः स्वस्तरुस्तार सविता प्रपितामह यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहन यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञ यज्ञभुग्यज्ञसाधन यज्ञान्तिकृद्यज्ञ गुह्यमन्यमन्नादेव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायन देवकी नन्दन स्रष्टा क्षितिसः पापनाशन शङ्खभृन्नन्द कीचक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहरणायुध ओम नमः इति। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र। मुनीन्द्रवृन्दवन्दिते त्रिलोकशोकहारिणि प्रसन्नवक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी व्रजेन्द्रभानुनन्दिनी व्रजेन्द्रसूनुसङ्गते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशोकवृक्षवल्लरी वितानमण्डपस्थिते प्रवालबालपल्लव प्रभारुणान्ध्रिकोमले वराभयस्फुरत्करे प्रभूतसम्पदालये कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनङ्गरङ्गमङ्गलं प्रसङ्गभङ्गुरं भ्रुवां सविभ्रमं ससम्भ्रमं दृगन्तबाणपातने निरन्तरं वशीकृत प्रतीतनन्दनन्दने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् तडित्सुवर्णचम्पकप्रदीप्तगौरविग्रहे मुखप्रभापरास्तकोटिसारदेन्दुमण्डले विचित्रचित्रसञ्चरच्चकोरशावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मदोन्मदादियौवने प्रमोदमानमण्डिते प्रियानुरागरञ्जिते कलाविलासपण्डिते अनन्यधन्यकुञ्जराज्यकामकेलिकोविदे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अशेषहावभावधीरहीरहारभूषिते प्रभूतशातकुम्भकुम्भकुम्भिकुम्भसुस्तनि प्रशस्तमन्दहास्यचूर्णपूर्णसौख्यसागरे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मृणालवालवल्लरी लताग्रलास्यलोलनीललोचनावलोकने
ललल्लुलन्मिलन्मनोज्ञमुग्धमोहिनाश्रिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् सुवर्णमल्लिकाञ्चितत्रिरेखकम्बुकण्ठगे त्रिसूत्रमङ्गलीगुणत्रिरत्नदीप्तिदीधिते सलोलनीलकुन्तलप्रसूनगुच्छगुम्फिते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् नितम्बबिम्बलम्बमानपुष्पमेखलागुणे प्रशस्तरत्नकिङ्किणीकलापमध्यमञ्जुले करीन्द्रशुण्डदण्डिकावरोहशोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनेकमन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवस्खलत् समाजराजहंसवंश निक्वडाति गौरवे विलोलहेमवल्लरी विडम्बिचारुचङ्क्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् अनन्तकोटिविष्णुलोकनम्रपद्मजार्चिते हिमाद्रिजापुलोमजा विरिञ्चिजावरप्रदे अपारसिद्धिरिद्धिदिग्धसत्पदाङ्गुलीनखे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेदभारतीश्वरी प्रमाणशासनेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोदकाननेश्वरी व्रजेश्वरी व्रजाधिपे श्रीराधिके नमोऽस्तुते इतीममद्भुतं स्तवं निशम्य भानुनन्दिनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत्तदैव सञ्चितत्रिरूपकर्मनाशनं लभेत्तदा ब्रजेन्द्रसूनुमण्डलप्रवेशनम् जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। दोस्तों, आज से होलाष्टक का प्रारंभ हो रहा है, तो अगर होलाष्टक के बारे में जानकारी चाहते हैं आप कि इन दिनों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, ज़रूर आप देख लीजिए। और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी व्रत की वीडियो भी चैनल पर अपलोड है, आप ज़रूर देख लीजिए। इसके अलावा भी अगर आप कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।